अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं साइंटिफिक रीज़न, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर इम्यूनिटी से रिलेटेड। हम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीज़न को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइंटिफिक रीज़न और इसमें पूछा जा रहा है व्हाई सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स इज मच क्विकर देन प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। याद रखिएगा, इम्यूनिटी वाला पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अब हम इसके साइंटिफिक रीज़न की तरफ जा रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा क्विकर क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स वो होता है जो फर्स्ट टाइम अगर कोई इन्फेक्शन किसी हवाले से होता है तो वो प्राइमरी कहलाएगा, और अगर कोई इन्फेक्शन अगर दूसरी मरतबा अगर हो रहा है तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसमें डिफेंस मैकेनिज्म ज़्यादा क्विकर होता है बनिस्बत किसके, प्राइमरी। फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन के नतीजे में सेकेंडरी का जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। Secondary immune response is much quicker than primary response because memory cell are produced in primary immune response। भाई किसी भी शख्स को पहली मर्तबा जब इन्फेक्शन होता है ना, वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, मैंने बताया। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में क्या बन जाते हैं, मेमोरी सेल बन जाते हैं जो कि इसकी ब्लड के अंदर क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट करते हैं कि अब अगर ये इन्फेक्शन दोबारा हो जाए तो फ़ौरन से उसको क्या कर लेते हैं, फ़ौरन से उसको पहचान लेते हैं। तो अब क्या होगा, secondary immune response is much quicker than primary immune response because memory cell are produced in primary immune response। जब उसको पहली बार इन्फेक्शन हुआ था उसमें मेमोरी सेल बन गए थे which circulate in blood, जो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे थे। and due to this reason secondary immune response is much quicker than primary immune response। तो प्राइम इस वजह से कि भाई पहली बार इन्फेक्शन हुआ, मेमोरी सेल्स के ब्लड में बन चुके हैं, अब वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, अब दोबारा से अगर वही इन्फेक्शन होता है तो वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है। तो पहले से मेमोरी सेल मौजूद थे, तो पहले से मौजूद जो मेमोरी सेल हैं वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं, लिहाजा सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के मुकाबले में ज़्यादा क्विकर होता है। सेकेंड साइंटिफिक रीज़न हमारे पास है हाउ एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ। एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन जो है वो हेल्थ में किस तरह कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं उसकी बात करते हैं। एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ बिकॉज एंटीबॉडीज आर केमिकल विच किल हार्मफुल बैक्टीरिया। अब देखिए भाई, हमें साइंटिफिक रीजन में दो के रोल बता रहे हैं, एंटीबॉडीज और वैक्सीन। एंटीबॉडीज जो होती हैं किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे जिस्म में कुछ प्रोटीन बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। अब वैक्सीन जो है वो आर्टिफिशियली क्या करते हैं, वो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन की बात करेंगे। एंटीबॉडीज़ एंड वैक्सीन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ किस तरह करते हैं, बिकॉज एंटीबॉडीज़ आर केमिकल्स। एंटीबॉडीज़ जो है वो कुछ प्रोटीन होते हैं, केमिकल होते हैं, विच किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे जिस्म में हार्मफुल नुकसान पहुँचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करते हैं। जबकि वैक्सीन जो है हम बात करते हैं, वैक्सीन इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ बॉडी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज, दैट इज हाउ दे कंट्रीब्यूट टू हेल्थ। एंटीबॉडीज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, और वैक्सीन जो होती है वो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। यानी वैक्सीन जो है वो डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाने में क्या करती है, मददगार साबित होती है। इस तरह ये दोनों हेल्थ में क्या करती हैं, कंट्रीब्यूशन अदा करते हैं। थर्ड साइंटिफिक रीज़न हमारे पास है हाउ वैक्सीनेशन बूस्ट द इम्यूनिटी। अभी हमने बात की ना कि वैक्सीनेशन जो है वो इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, तो कैसे बढ़ाता है। Vaccination induce formation of antibodies and memory cell, that's why it boosts the immunity। भाई वैक्सीनेशन जो है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनाता है। अभी मैंने कहा ना, वैक्सीन जो है वो किसी भी बीमारी की जो पर्टिकुलर वैक्सीन होगी वो उस बीमारी के खिलाफ क्या करती है, बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करती है। तो वो एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल बनाने में मदद करती है वैक्सीनेशन। इस तरह ये क्या करता है, इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ एंटीजन किल बाय न्यूट्रोफिल।
हाउ एंटीजन किल बाय न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल किस तरह उसको मारते हैं, तो न्यूट्रोफिल किल द एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन को कैसे मारते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। याद देखिएगा न्यूट्रोफिल क्या है, फेगोसाइट्स है ना, तो हमने इम्यून सिस्टम जो पूरा डिटेल में पढ़ा था उसमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा था, इसे कहते हैं सेल ईटिंग प्रोसेस। तो न्यूट्रोफिल जो है वो एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए क्या करता है, फेगोसाइटोसिस के जरिए जो है वो क्या करता है, मारने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ स्किन प्रोड्यूस डिफेंस, स्किन जो है वो डिफेंस कैसे प्रोड्यूस करेगी, द सेबेशियस ग्लैंड ऑफ स्किन प्रोड्यूस सीबम, दिस सीबम मेक द स्किन pH acidic and at this pH any microorganism can not be grow। यहाँ ये कह रहा है कि सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ना, स्किन के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड जो होता है वो क्या कर रहा होता है, सीबम नाम का केमिकल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और ये सीबम क्या करता है, उसकी पीएच जो है वो क्या कर देता है, एसिडिक बनाता है। और ये पीएच जो एसिडिक बनती है, इस पीएच पर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इस तरीके से जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, ग्रो नहीं हो पाते। या स्किन का जो दूसरा काम है, डिफेंस कैसे प्रोवाइड करता है, एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करता है जिसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर दाखिल भी नहीं हो पाते। तो एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न आप लिख सकते हैं कि स्किन प्रोवाइड फिजिकल बैरियर सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट इंटर इनसाइड द बॉडी। तो ये 5 साइंटिफिक रीजन थे जो इम्यूनिटी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।